नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का महाकुंभ 2025 में। दोस्तों, एक महाकुंभ चल रहा है कहां पर? प्रयागराज में एक महाकुंभ चल रहा है यहाँ पर, जो कि आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जहां हम 5000 प्लस एमसीक्यूज की जो एक सीरीज है वो लेके आए हुए हैं। इसकी जो क्लासें हैं निरंतर आप लोगों के पास में आ रही हैं सुबह और शाम। आज की इस क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूनिट 6 पर, भारत और मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर इसके आज के एमसीक्यूज होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को मैं चालू करूं उसके पहले एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज की क्लास है प्रत्येक यूनिट वाइज आप लोगों के पास में आ रही है और सुबह और शाम कंटिन्यू इसकी जो क्लासें हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जुड़ने से फायदा क्या होगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगी, और पीडीएफ जब आप लोगों को मिल जाएगी तो जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो उससे पहले आप लोग उसको देख लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पहले ही लगा रखे हुए होंगे, और जब आप इनको एक दो बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है? तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए हम इस क्लास को चालू करते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, यूनिट 6 की ये पहली क्लास है। जिस प्रकार से प्रत्येक यूनिट की क्लासें आ रही हैं उसी प्रकार से ये यूनिट 6 की है, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले थोड़ा इसके सिलेबस पे हम नजर डाल लेते हैं। सिलेबस क्या है? तो भारत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मुख्यतः जो प्रश्न होंगे वो इसको लेके होंगे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य एवं कौशल है। तो अधिकतम जो क्वेश्चन होंगे शुरुआत के ये जो दो टॉपिक हैं इनसे संबंधित होंगे, साथ ही साथ कुछ मिक्सअप क्वेश्चन भी होंगे। इसी प्रकार से हमारी प्रत्येक क्लासें आएंगी। क्योंकि आप लोगों ने पुरानी क्लासों को देख भी रखा है, उसी के हिसाब से जो क्लासें हैं वो आ रही हैं। चलिए चालू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला वाला जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। मध्य प्रदेश की जीडीपी में स्थिर वर्ष पर 2022-23 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर क्या रही है ना? जीवीए पूछ रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये वो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में स्थिर वर्ष, इसको और याद रखना, किस पे? स्थिर वर्ष में, है ना, प्रचलित मूल्यों पे नहीं है, स्थिर वर्ष पे है। क्लियर है? चलिए, वो पूछ रहा है कि 2022-23 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर है ना, वो कितनी रही है? 5.24%, 3.4, 7.24 या 8.24%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर है वो 5.24। ये है किसकी? प्राथमिक क्षेत्र की। इसको याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब भी हम उसको पढ़ते हैं समझते हैं तो तीन क्षेत्रों को लेके चलते हैं, प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। ऐसा नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था में ही है, कहीं की भी अर्थव्यवस्था में हम देख लें तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो तो 5.24% है इसका जो जीवीए है ना, यानी कि जो सकल मूल्य वर्धन है, सकल मूल्य वर्धन, इसमें जो वृद्धि दर हो रही है वो कितनी हो रही है? 5.24% से। द्वितीय में कितनी हो रही है ये पूछा जाता है, 5.42%। कितनी है? 5.42%। देखिए 5.24 का ही आप उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5.42 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसके बाद में जो तृतीयक क्षेत्र है, ये तो हो गया द्वितीयक। जो तृतीयक क्षेत्र है, जो संचार से संबंधित है ना, सेवाओं से संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है, तो ये जो तृतीयक क्षेत्र है इसमें कितना है? तो इसमें है 9.99%। ये इनकी क्या है? ये इनकी मुख्यतः वृद्धि है। ठीक है, 2022-23 के अनुसार तीनों क्षेत्रों को याद करके जाना दोस्तों, पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है, हो सकता है पूछा ही जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? आप लोग कहेंगे बहुत सरल प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। ऐसे ही सरल प्रश्न आ जाते हैं, और जब कभी दिमाग में ज्यादा प्रेशर रहता है पेपर को देते समय तब हम इन्हीं प्रश्नों को गलत भी कर देते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था की तरह ही कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना? कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो याद रखना, यदि भारत की आ जाए और मध्य प्रदेश की आ जाए, दोनों ही एक जैसी हैं, तो कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय में कौन सा स्थान है? 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय में, तो दोस्तों 24वां है, 25वां है, या 25वां या 27वां। यहाँ पर 26 होना चाहिए, ये ऑप्शन में दो बार 25 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो आंसर है वो कितना है? बी, 25वां इसका आंसर है। 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? या 25वां है। और पहले नंबर पे कौन आ जाता है? तो याद रखना सिक्किम आ जाता है। कौन आ जाता है? सिक्किम।
अंतिम रूप से कौन है एकदम पिछड़ा हुआ, तो वो फिर बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार। बिहार में प्रति व्यक्ति जो आय है वो सबसे कम है। नंबर 1 पे कौन है? सिक्किम है। नंबर दूसरे पे कौन सा है? गोवा है। ठीक है। और बिहार कौन से नंबर पे आ जाता है? बिहार सबसे लास्ट में आ जाता है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। मध्य प्रदेश हमारा 25वें स्थान पर है। कौन से? 25वें स्थान पर है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई है ना, तो अब इसमें वर्ष 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में कौन से स्थान पर है? 13वें, 14वें, 16वें या 17वें? क्या आंसर हो जाएगा इसका? हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हम कौन से स्थान पर हैं? तो 13वें पे है, 14वें पे है, 16वें पे है, 17वें पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 13वां। हम 13वें स्थान पर आते हैं किसके? एफडीआई के मामले में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलिए आगे देखते हैं। भारत के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? भारत के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? 2%, 5%, 6% या 8%? देखिए, जब निर्यात की हम बात करते हैं तो यहां पर यदि परसेंट की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो कितना है दोस्तों? 1.8। 1.8। निर्यात के मामले में हम 1.8% ही निर्यात करते हैं पूरे भारत में। निर्यात में हम 1.8%, लेकिन चूंकि यहां पर वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसके करीब कौन सा है? 2%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2%। वर्ष 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश मिशन अमृत सरोवर योजना में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? वर्ष 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश मिशन अमृत सरोवर योजना में हम कौन से स्थान पर हैं? पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं या तीसरे नंबर पे हैं या चौथे नंबर पे हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश मिशन अमृत सरोवर योजना में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। इनको आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये आंकड़े हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम यूनिट 6 में पहला वाला चैप्टर देखते हैं तो उसमें यह है कि भारत के संदर्भ में मध्य प्रदेश की स्थिति अर्थव्यवस्था के मामले में, तो यहां पर हमको मुख्यतः आंकड़ों को ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? याद रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में हम प्रथम स्थान पर हैं। हमने लगभग में 7.8 लाख यानी 7,80,000 के आसपास में घर इसके तहत दिए हैं। तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे स्थान पर हैं? प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आयुष्मान कार्ड के मामलों में मध्य प्रदेश भारत में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कुछ चीजों को देख लें यहाँ पर, जहां पर हम प्रथम मामले में है। एक तो आयुष्मान कार्ड है, दूसरा अगर हम देखें इसका देखिए आंसर क्या है? प्रथम। ठीक है ना। अब प्रथम में हम और कौन कौन सी चीजों में है? तो प्रथम अगर हम देखें आयुष्मान कार्ड में तो है ही, साथ ही साथ दिव्यांगजन आईडी कार्ड, ठीक है, किसान क्रेडिट, तो आयुष्मान कार्ड में नंबर 1 पे हो गए, दिव्यांगजन जो आईडी कार्ड है उनमें हम नंबर 1 पे हो गए, और किसान क्रेडिट योजना में भी हम नंबर 1 पे हैं। इन 3 चीजों को याद रखिएगा दोस्तों। हम किस नंबर पे हैं? प्रथम स्थान पे। आयुष्मान हो गया, दिव्यांगजन कार्ड हो गया और किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। ये किसान क्रेडिट कार्ड है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश का स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? तो यहां पर यदि हम देखें तो प्रथम स्थान पर है। किसमें? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हम कौन से स्थान पर हैं? प्रथम स्थान पर हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न कौन सा है? मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण्य पुरस्कार कितनी बार मिला है? देखिए बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, कितनी बार मिला है कृषि कर्मण्य जो पुरस्कार है? 7 बार, 8 बार, 9 बार या 10 बार? तो कितनी बार मिला है? 7 बार मिला है। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण्य जो पुरस्कार है वो 7 बार मिला हुआ है। चलिए, रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सीधा प्रश्न पूछा जाएगा रेशम उत्पादन में। अब इसके संग में कुछ चीजें और याद कर लें, जैसे रेशम हो गया, है ना, रेशम के अलावा दूध हो गया, रेशम हो गया, दूध हो गया। इसके मामले में हम कौन से स्थान पर आ जाते हैं दोस्तों? इसके मामले में हम तृतीय स्थान पर
आ जाते हैं। तो रेशम के मामले में तृतीय स्थान पर हैं, और दूध के मामले में हम कौन से स्थान पर हैं? तीसरे। और फल के मामले में भी हम कौन से स्थान पर हैं? तीसरे स्थान पर हैं। क्लियर है? माफ करिएगा, फल की जगह पर यहां पर चलिए पशु। क्लियर है? रेशम, दूध, पशु। फल के मामले में हम चौथे स्थान पर हैं। कौन से स्थान पर हैं? चौथे स्थान पर। रेशम, दूध, पशु, इसके मामले पर हम किस स्थान पर हैं? तो तृतीय स्थान पर हैं। ठीक है, चलिए अभी अपन बीच में ही एक जगह देखेंगे, अभी इनको कुछ क्वेश्चनों को कर लें, फिर बीच में हम देख लेंगे कि किस किस मामले में प्रथम स्थान पर है, कहां द्वितीय स्थान पर और कहां तृतीय स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं। पशुपालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नो डाउट प्रथम। भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पशु कहां पर हैं? पूरे भारत, उत्तर प्रदेश में। और पूरे विश्व में देखा जाए तो कहां पे हैं? भारत में सबसे ज्यादा पशु हैं। तो पशु, और एक दूसरी बात, पशुओं की बहुत बड़ी एक स्थिति है अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में, है ना, क्योंकि बहुत सारे काम आज भी पशुओं के माध्यम से ही होते हैं। तो जो पशुपालन में भारत का जो स्थान है विश्व में, वो कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। कभी कभार ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, सरल प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व में मोबाइल फोन विनिर्माण के मामले में किस स्थान पर है? भारत विश्व में मोबाइल फोन के विनिर्माण में, ये विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित होता है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? विनिर्माण का मतलब होता है किसी कच्चा जो उत्पाद है उसी से किसी चीज को बनाना। जैसे कि मान लीजिए जैसे बर्तन बनते हैं, है ना, अन्य और भी घर के सामान हैं, घरेलू सामान है, ये सब किस में आते हैं? विनिर्माण में आते हैं। तो आपके अंदर प्रश्न होगा सर निर्माण क्या है? निर्माण में जैसे बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? निर्माण। पुल का निर्माण कर दिया, सड़क का निर्माण कर दिया। विनिर्माण का मतलब है जो घरेलू वस्तुएं टाइप की होती हैं, जैसे वस्तु, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, जैसे ये बोर्ड है, तो ये विनिर्माण की श्रेणी में आ जाएगा। तो इनको क्या बोला जाता है? विनिर्माण की श्रेणी। इन्हीं को फिर जब हम बेच रहे हैं तो फिर वो हम सेवाएं दे रहे हैं किसी के लिए, तो वो फिर किस क्षेत्र में आ गए? तृतीय क्षेत्र में आ गए, है ना। लेकिन जो इनका उत्पादन हो रहा है वो किससे संबंधित है? विनिर्माण से। तो प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2020-23 के अनुसार भारत विश्व में मोबाइल फोन विनिर्माण के रूप में किस स्थान पर है? तो पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? दूसरा है। ठीक है ना। किस स्थान पर है भारत? मोबाइल फोन विनिर्माण के मामले में दूसरे स्थान पे है। भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने रहने का अनुमान है? भारत में जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो कितना रहने के अनुमान है 2023-24 में? ये दो जगह पे आएगा। ये तो एक नॉर्मल है, फिर एक विश्व बैंक के अनुसार आएगा। तो याद रखिएगा 7.3%, ये अनुमान है। ठीक है ना, 7.3%। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? विश्व बैंक में वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान क्या रखा है? ये विश्व बैंक ने क्या रखा है ना। तो याद रखना वर्ष 2024-25 मतलब इनके अनुसार क्या रहेगी जो भारत की विकास दर है? तो वो है 6.4, 6.3, 6.7 या 7.2। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 6.4। इसको याद रखना। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 6.4। तो विश्व बैंक के अनुसार 6.4 है, और इसके पिछली वाला जो प्रश्न था वो कितना है? 7.3। ऐसा क्यों होता है? सब अलग अलग, सबके अपने अपने आंकड़े हैं, सब अपने अपने आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना करेंगे, फिर जो आधार वर्ष होगा उससे तुलना करेंगे, तो उस हिसाब से निकालते हैं। तो दोनों बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 2023 में G20 की कौन सी बैठकों का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया? कृषि कार्य समूह की बैठक, थिंक 20 बैठक, सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक या उपर्युक्त सभी? चलिए एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, ऐसी प्रश्नों पे व्यक्ति अटक जाते हैं। 2023 में G20 की कौन सी बैठकों का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया? कौन कौन सी बैठक है? कृषि कार्य की समूह की बैठक है, थिंक 20, हाँ ये भी है, सांस्कृतिक कार्यों के समूह की बैठक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। सभी हैं ये सभी चीजें। जो थिंक 20 है या G20 है, इसमें ये जितनी भी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं सभी की सभी हो रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। जल प्रबंधन सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जल प्रबंधन सूचकांक में मध्य प्रदेश का जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा है? पहला स्थान है। जल प्रबंधन, जल का जो मैनेजमेंट है उसके मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? अब देखिए, आप अगर शब्द को भी देखेंगे ना तो शब्द से भी आप आंसर लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? जमीन है, पशुपालन है, मत्स्य है, इनमें से कोई नहीं। स्वामित्व, स्वामी यानी मालिक किसका होता है? जमीन का होता है कि नहीं होता है? तो ये किससे संबंधित है? जमीन से संबंधित है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना का जो संबंध है वो जमीन से संबंधित है। पीथमपुर का संबंध कहां से है? ये प्रश्न एक तो इनसे संबंधित पूछा ही जाएगा। वो आपको औद्योगिक केंद्र दे देंगे, साथ साथ में जगह दे देंगे। हो सकता है आपको सही सुमेलित करने के लिए दे दें, यानी कि जो सही मिलान होता है या सही जोड़ी होती है वो मिलाने के लिए दे दें। तो एक प्रश्न यहां से आएगा, तो इसको जरूर याद कर लेना। तो पीथमपुर का संबंध कहां से है? धार से है, पन्ना से है, भिंड से है या झाबुआ से है? पीथमपुर का जो संबंध है वो कहां से है दोस्तों? तो वो धार से है, याद रखिएगा। अब जैसे पन्ना है तो पन्ना से जो संबंध है वो किसका होगा? तो पन्ना, और जैसे भिंड है तो भिंड में कौन सा है? मालनपुर। अब पन्ना में क्या है? मनेरी। अच्छा, झाबुआ में क्या है? तो झाबुआ में है मेदनगर। कौन सा है? मेदनगर। ये सब औद्योगिक केंद्र है। मेदनगर, झाबुआ में मेदनगर हो गया, भिंड में मालनपुर हो गया, पन्ना में क्या हो गया? मनेरी हो गया, और धार में क्या है? तो धार में है पीथमपुर। पीथमपुर, ठीक है। धार में कौन सा हो गया? पीथमपुर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा क्षेत्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? ऊर्जा क्षेत्र के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है? ऊर्जा क्षेत्र के उत्पादन में दोस्तों हम कौन से नंबर पे हैं? हम दरअसल 8वें नंबर पर हैं। एक तो ये वाली बात हो गई। यदि आपसे पूछ लिया जाए पवन ऊर्जा के मामले में, पवन ऊर्जा के मामले में हम कौन से स्थान पे हैं? तो भी हम 8वें स्थान पे हैं। फिर यदि आ जाए पवन चक्कियों के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तब पहले स्थान पर है। सर्वाधिक जो पवन चक्कियां हैं वो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में। तो पवन चक्की के मामले में दोनों सब बातें अलग अलग हैं। पवन ऊर्जा में हम 8वें नंबर पे हैं, जबकि कुल ऊर्जा में भी हम 8वें नंबर पे हैं। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किससे हो रहा है? कोयले से हो रहा है। तो ये फैक्ट ये कि ये हो गया, कोयले से सबसे ज्यादा हो रहा है। लगभग में 64% हम कोयले से ही उत्पादित करते हैं। बाकी दूसरे में अक्षय ऊर्जा से हो जाती है 34 के आसपास, है ना। तो 64 से लेके लगभग में 66%, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब पवन ऊर्जा में तो हम 8वें नंबर पे हो गए, तो सौर ऊर्जा में कौन से नंबर पे हैं? सौर ऊर्जा में हम आ जाते हैं भैया चौथे स्थान पर। क्लियर है? अब बायोमास में हम कौन से स्थान पे हैं? बायोमास ऊर्जा, इसमें अगर हम देखें जाए तो दूसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पर है। देखिए कितनी सारी चीज निकल के आई। पवन ऊर्जा 8वें नंबर पे, कुल ऊर्जा में तो 8वें नंबर पे, सौर ऊर्जा में तो चौथे नंबर पे, बायोमास में तो हम दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा में कौन से हैं? तो पहले नंबर पे। नवीकरणीय ऊर्जा में हम कौन से स्थान पे हैं? पहले स्थान पे हैं। क्लियर है? नवीकरणीय ऊर्जा में हम कौन से स्थान पे हैं? तो हम पहले स्थान पर हैं। और एक और मैंने आपको बताया था पवन चक्की के मामले में यदि हम देखें तो पवन चक्की के मामले में हम कौन से स्थान पर हैं? पहले स्थान पर। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है पहले स्थान पर। क्लियर है? चलिए आगे चलें, आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे? बिल्कुल 8वां है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं किस विदेशी व्यापार नीति का भाग थी? बताइए। जब मोदी जी बन रहे हैं, याद करिए, फिर उन्होंने चलाया था मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो ये विदेश व्यापार नीति 2023 थी क्या? विदेश व्यापार नीति 2015-20 थी क्या? या विदेश व्यापार नीति 2009 या 14 थी? ये सभी। तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो है विदेश व्यापार नीति 2015 और 20। याद रखना, इसी का ये हिस्सा है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, है ना। ये सब इसी का ही एक तरीके से देखा जाए तो इसी के रूप है। भारतीय विदेशी व्यापार नीति 2020 कब लॉन्च की गई थी? मार्च 2023 में। ये 2023 है, याद रखना।
तो अप्रैल 2023 में, मई 2023 में या जून 2023 में? तो भारतीय विदेश व्यापार नीति जो है वो कब की गई थी? अप्रैल 2023 में। कब है? अप्रैल 2023 में। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें उच्चतम बैंक कौन सा है? इसको तो सभी लोग लगा देंगे, बच्चे भी लगा देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई सभी बैंकों का एक तरीके से देखा जाए तो बैंकों का बैंक भी कहलाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? चलिए यहां से प्रश्न निकलेंगे कुछ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद रखिएगा, कोयले के उत्पादन की यदि बात आ जाएगी, कोयला उत्पादन की बात, तब हम तीसरे स्थान पे हैं। ठीक है, सकल कोयला उत्पादन में आ जाए, सकल शब्द लग जाए, सकल कोयला उत्पादन में, तो फिर हम कौन से स्थान पे आ जाएंगे? चौथे स्थान पे आ जाएंगे। नॉर्मल देखा जाए तो कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा है। सकल कोयला उत्पादन में यदि आ जाएंगे तो हम कौन से स्थान पे आ जाएंगे? चौथे स्थान पे आ जाएंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से जैसे तांबा है, अयस्क है, हीरा है, अफीम है, इन सब मामलों में हम कौन से स्थान पे हैं? प्रथम स्थान पे, प्रथम स्थान पे। ठीक है, तांबा, अयस्क, हीरा, अफीम और मैग्नीज भी है, मैग्नीज। क्लियर? इनमें हम किस स्थान पे हैं? प्रथम स्थान पे। इसको देखते जाइएगा। फिर है रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट और बॉक्साइट। इसमें हम कौन से स्थान पे हैं? रॉक फास्फेट हो गया, बॉक्साइट हो गया, तो हम इसमें किस स्थान पे हैं? इसमें हम दूसरे स्थान पे हैं। क्लियर है? कौन से स्थान पे हैं? दूसरे स्थान पे हैं। तांबा, अयस्क, हीरा, मैग्नीज, अफीम में हम प्रथम स्थान पे हैं। सकल कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पे हैं और सिर्फ कोयला उत्पादन की यदि हम बात करेंगे तो तीसरे स्थान पे हैं। आगे का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का नवीकरण ऊर्जा में कौन सा स्थान है? अभी जब ऊर्जा वाला आया था प्रश्न तो मैंने आपको वहां बता दिया था कि नवीकरण ऊर्जा में हम प्रथम स्थान पे हैं। तो प्रथम ऑप्शन में है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? बिल्कुल है। तो कौन से स्थान पे हो गए? पहले स्थान पे हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? आगे चलें। आगे का प्रश्न है, इनमें से क्या विनिर्माण की श्रेणी में आता है? कपड़ा, जूता, बर्तन, ये सभी। अभी मैंने बताया विनिर्माण जो घरेलू उपयोग के सामान हो रहे हैं, जिनको हम मार्केट से डायरेक्ट खरीद लेते हैं, चाहे बर्तन की बात कर लो, चाहे कपड़े की बात कर लो, फर्नीचर की बात कर लो, जैसे ये पेन है, ये सभी किस में आते हैं? विनिर्माण में आते हैं। अर्थव्यवस्था में यदि हम देखेंगे, अर्थशास्त्र में अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं तो किस स्थान पे है? तो जो द्वितीयक क्षेत्र है, सेकेंडरी क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत ये विनिर्माण आया करते हैं। उसी में निर्माण भी है और विनिर्माण भी है। तो निर्माण से संबंधित क्या हो जाता है? बिल्डिंग का निर्माण है ना, किसी सड़क का निर्माण है, कहीं पुल का निर्माण है, तो ये सब निर्माण की श्रेणी में आ जाते हैं। जबकि विनिर्माण में ये सब आता है, कपड़ा, जूता, बर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी विनिर्माण। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए, मालनपुर इनमें से किस जिले में है? पन्ना में है, भिंड में है, विदिशा में है या भोपाल में है? तो मालनपुर दोस्तों कहां पर स्थित है? भिंड में स्थित है। याद रखिएगा, ये भी एक औद्योगिक केंद्र है। क्या है? औद्योगिक केंद्र, मालनपुर औद्योगिक केंद्र। इलेक्ट्रॉन से संबंधित, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं उनसे संबंधित यहाँ पर सामान जो है वो बना करते हैं मालनपुर। मनेरी उद्योग केंद्र इनमें से किस जिले में है? पन्ना में है, भिंड में है, विदिशा में है, मंडला में है। तो ये जो मनेरी औद्योगिक केंद्र है ये कहां पर है दोस्तों? ये जो है वो पन्ना में स्थित है। कहां पे है? पन्ना में स्थित है मनेरी औद्योगिक केंद्र। क्लियर है? भिंड में तो क्या हो गया? मालनपुर हो गया, मालनपुर। चलिए आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था में विनिर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? अभी अपन ने चर्चा की थी। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। कृषि ले लो, यही पशुपालन ले लो, पशुपालन है ना, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये पूरे के पूरे जो है वो मत्स्य हो गया। ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण आ गया, विनिर्माण आ गया। जो तृतीय क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? जैसे संचार है, सेवाएं हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, आपकी क्लास ले रहा हूं, तो ये सब क्या है? सेवाएं हैं। ये किस क्षेत्र में है? जो तृतीय क्षेत्र है। पर्यटन है,
संचार के अंतर्गत सब आ जाएंगे, जैसे सड़क आ गया, रेल आ गई, ये सब आ गए। संचार है, सेवाएं हैं, पर्यटन है, ये तृतीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण आ गया और विनिर्माण आ गया। तो द्वितीय क्षेत्र में मुख्यतः कौन आ जाते हैं? उद्योग आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं। ठीक है, कृषि से सामान सीधा उगा, उगने के बाद में उद्योग में पहुंचा, बना, और बन लेने के बाद में यहाँ पे आ गया, वो बाद में फिर बिक जाता है। तो इस प्रकार से 3 क्षेत्रों को बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या है? सकल कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सकल उत्पादन में हम चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पर है। अर्थशास्त्र में पर्यटन का संबंध किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्र में पर्यटन का संबंध किस क्षेत्र से है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? तो किस क्षेत्र से है अर्थशास्त्र में पर्यटन का संबंध? जो है वो तृतीय क्षेत्र से है। अभी अपन ने देखा ना, सेवाएं हो गई, संचार हो गया, है ना, और जो पर्यटन है वो किससे संबंधित हो जाता है? तृतीय क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। मध्य प्रदेश में सुलभ योजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश में सुलभ योजना का जो संबंध है वो किससे है? तो बेरोजगार युवा, कृषि, सड़क या जल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरोजगार जो युवा हैं उनसे संबंधित है सुलभ योजना। आपको ये पूरी योजना याद करनी पड़ेगी, किस योजना का संबंध किससे है। ठीक है ना। अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो योजनाओं से जुड़े हुए होंगे, इसमें एक आध दो प्रश्न है। चूंकि ये यूनिट 6 की पहली क्लास है, इसलिए ज्यादा मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ना ही ज्यादा कहीं डीप में जा रहा हूं अंदर। प्रयास मेरा ये है कि अधिकतम से अधिकतम जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मिल पाए। फिर इसके बाद में यदि कोई ऐसा प्रश्न आता है जहां पर अपन को ऐसी समस्या होगी, तो वहां पर अपन पूरे के पूरे फिर एक बार में देख लेंगे कि कौन सी योजना हो, या इस योजना से जुड़ी आसपास में और भी जो योजनाएं हैं वो किससे संबंधित हैं, है ना। तो देखेंगे हम दूसरी से तीसरी क्लास में, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बारीक वाली वो निकल के आएंगी। मध्य प्रदेश में सुलभ योजना का संबंध हो गया। आगे चलते हैं। भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की जो साक्षरता दर है वो 73 है, 78 है, 76 है या 67 है? कितनी है? 2011 के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई, इसीलिए जो आंकड़े हैं वो कब के पूछे जाएंगे? जनसंख्या से संबंधित, इनसे संबंधित 2011 के अनुसार, है ना। 73 है, 78 है, 76 है या 67 है? तो क्या है? 73%। ठीक है, 73% क्या है? भारत की साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? 69, 72, 78 या 76? तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वह कितनी है 2011 के अनुसार? 69 है। कितनी है? 69। दोनों की याद रखना दोस्तों, है ना, मध्य प्रदेश की और इनकी। अब दोनों में अंतर पूछ लेगा तो अंतर कितना हो जाएगा? 69 के बाद में आप लगा लीजिए 73, तो दोनों के आप अंतर को भी कर दोगे, एक को दूसरे से घटा दोगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय मध्य प्रदेश में कब से शुरू किए गए? इन्हीं को कहा जाता है एक्सीलेंस स्कूल, है ना। तो ये कब है? 2006 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में? उत्कृष्ट विद्यालय जो मध्य प्रदेश में चालू किए गए, जिनको हम एक्सीलेंस स्कूल कहते हैं, ये 2006 में चालू हुए हैं। कब हुए हैं? 2006 में चालू हुए हैं, है ना। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न कैसा है? एक परिसर एक साला योजना मध्य प्रदेश में कब लाई गई? 22, 21, 20 या 19? यानी 2022, 2021, 2020, 2019 था क्या? एक परिसर एक साला, यानी कि एक जैसे जो स्कूल हैं इन सभी को आपस में मर्ज कर देना, यही एक परिसर एक साला थी। अब ये लाई कब गई है वो ये पूछ रहे हैं। तो 2022 में, 21 में, 20 में या 19 में? तो ये कब लाई गई है? 2022 में ये लाई गई है, एक परिसर एक साला योजना। ठीक है ना। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं क्या? नहीं होते। उच्च शिक्षा मंत्री होते हैं क्या? कहा नहीं जा सकता। मुख्य सचिव है क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? उच्च शिक्षा मंत्री। यही मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? मिराई प्रोजेक्ट का संबंध इनमें से किस भाषा को सीखने से है? ये भी एक योजना चलाई गई थी दोस्तों। दरअसल ये मुख्यतः किस भाषा से संबंधित है? विदेशी भाषाओं से। उसमें से भी कौन सी भाषा है? तो याद रखिएगा, जापानी भाषा से ये संबंधित है, जिसका नाम है क्या? मिराई प्रोजेक्ट। मिराई प्रोजेक्ट का जो संबंध है वो है जापानी भाषा से। क्लियर है? चीनी भाषा, अरबी भाषा, ये सभी याद रखिएगा। बहुत सारे लड़के सोचेंगे ये सभी इसका आंसर होगा, तो ऐसा नहीं है, है ना। ये सिर्फ जापानी भाषा को सिखाने से संबंधित है। ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण में पूरे देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है इसमें एक शब्द छूट गया है, वो क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण में पूरे देश में मध्य प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा में, ये शब्द है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है,
प्राथमिक शिक्षा, ये आप जानते ही हैं, प्राथमिक शिक्षा एक माध्यमिक शिक्षा होती है, एक उच्च शिक्षा होती है। तो प्राथमिक शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो कौन सा स्थान है दोस्तों? याद रखिएगा, हम 5वें स्थान पे हैं, है ना। कौन से स्थान पे हैं? 5वें स्थान पे हैं। 5वां हमारा स्थान है राष्ट्रीय शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण में पूरे देश में। आगे का प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में कितने जिला अस्पताल हैं? 55, 56, 57, 58। जितने जिले उतने जिला अस्पताल हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कितने जिला अस्पताल है? 55, याद रखिएगा, ठीक है ना। 55 जिला अस्पताल हैं। आगे चलते हैं। रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, जितने भी विश्वविद्यालय हैं ये कहीं ना कहीं आपको याद होने चाहिए, इस वजह से क्योंकि शिक्षा अर्थशास्त्र में जोड़ दिया गया है। पहले भी जुड़ा था पर एकदम सामने नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी हम याद करते थे, अब तो याद कर लेना जरूरी है। एक ना एक विद्यालय को लेकर प्रश्न जरूर आएगा कि ये विद्यालय कहां पर स्थित है, किससे संबंधित है। ये जो रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय है ये रीवा में है। कहां पे है दोस्तों? रीवा में है। रीवा में ये स्थापित किया जा रहा है। क्लियर? आज की ये जो क्लास है दोस्तों इसको अपने यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अब हमारी जो दूसरी क्लास होगी वो होगी मुख्यतः किस पर? यूनिट 6 की ही जो दूसरी क्लास है, वो जो ऊपर की जो दो टॉपिक अभी अपन ने इस वाली क्लास में देखे हैं उनको भी साथ में लेके और पूरे मिक्सअप जो क्वेश्चन होंगे अब आप लोगों के सामने आएंगे। क्लियर? नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।